नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एडुग्लैम चैनल पे। आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम के लिए लगभग कितने मार्क्स प्रीलिम्स में आप स्कोर करें कि आप क्वालिफाई हो सकें, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। हर वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में तकरीबन 1 लाख या उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 1000 या उससे भी कम कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो पाते हैं। साल 2020 की अगर हम बात करें तो साल 2020 में 800 से भी कम सीटें थी। इस वर्ष की अगर बात करें तो 4 मार्च 2021 को यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें यूपीएससी ने केवल 712 वैकेंसीज ही निकाली थी। भारत में हर वर्ष यूपीएससी फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन जारी करता है और आप में से कई सारे कैंडिडेट्स इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि साल 2021 का यूपीएससी का एग्जाम यूपीएससी ने पोस्टपोन करके 10 अक्टूबर 2021 को कर दिया है। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आते ही लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई होते हैं। हर किसी का सपना होता है कलेक्टर बनना, डीएम बनना, आईपीएस, आईएएस बनना। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाल ही में परीक्षा की जो है तैयारी शुरू की है। और क्या आप सबको ये बात पता है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे या आपको कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके? ये एक आम सवाल है। आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया हो या फिर कई ऐसे भी होंगे जो इस बार मेंस की तैयारी कर रहे हो। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी परीक्षा की शुरुआत की होगी। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में कितना नंबर आए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका पहला स्टेज यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। यूपीएससी के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है वो आपका टोटल 200 मार्क्स का हो गया और प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है यानी कि सीसैट पेपर वो भी आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो सीसैट पेपर है उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन सीसैट पेपर का 2.5 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 0.66 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। तो अगर आप सभी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए आपको कट ऑफ की ज़रूरत होगी और ये कट ऑफ हर वर्ष अलग अलग होता है। हालांकि अगर आप 120 अंकों का टारगेट लेके चलें तो ये कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। यानी कि 120 अंक लाके आप यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात भूलना नहीं चाहिए कि यूपीएससी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो क्या सिर्फ 120 अंकों का टारगेट लेकर चलना आपके लिए सेफ रहेगा? जी नहीं, क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं होती। मान लीजिए आप सिर्फ 60 क्वेश्चन करने का टारगेट लेके चलते हैं और 60 में से कुछ सवाल आपके गलत हो गए तो आपका हो सकता है कट ऑफ क्लियर ना हो पाए, है ना? तो इसीलिए सिर्फ 60 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चलना भी आपके लिए सेफ नहीं होगा, बिकॉज 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती। और इसी वजह से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इस बात का काफ़ी हद तक ख्याल रखना चाहिए कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस वो सही करने का टारगेट अपने माइंड में लेकर चले। बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो भी आप सेफ जोन में हैं। मान लीजिए आपके 70 क्वेश्चंस सही हो गए तो आपको मिल गया कितना अंक? 140 अंक।
आपने 30 क्वेश्चंस गलत कर दिया तो आपके माइनस कितने मार्क्स हो गए? 0.66 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके 20 मार्क्स लगभग माइनस हो गए। ठीक है, तो 140 आपको मिला और उसमें से 20 आपने नेगेटिव आपका कट गया। ठीक है, तो आपको टोटल 120 मार्क्स प्रीलिम्स एग्जाम में मिल गया। ठीक है, 120 अगर आप लेके आते हैं तो आप सेफ हैं, मान के चलिए आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो यूपीएससी का कट ऑफ 100 से 110 के बीच में ही रहा है। तो अगर आप 70 से 75 क्वेश्चंस सही करने का टारगेट लेके चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर से मिलूंगी एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ जो आपको आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम या किसी भी दूसरे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो परेशान कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के सवालों के जवाब को लेके मैं एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। ठीक है, तो फिर से मिलूंगी अगले वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। नमस्ते।